हाय एवरीवन। जो हम इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं एमटीएस 2024 के लिए, उसका लेक्चर 5th है और इसमें हम देखने वाले हैं एमटीएस 2022 का जो पेपर हुआ था 3 मई 2023 शिफ्ट 2 का। हम इसमें पेपर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट आपका टाइम वेस्ट किए। उससे पहले अगर अभी तक आप अपने पास कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो तो कॉपी पेन लेके बैठो। कोई वोकेबलरी नहीं आती है तो वोकेबलरी नोट डाउन कर लेना, और कोई ग्रामर रूल नहीं पता तो ग्रामर रूल नोट डाउन कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें किस पार्ट में एरर है ये बताना है। सम प्लांट्स सीक्रेट्स ऑयल ड्यूरिंग ड्राई पीरियड्स एंड व्हेन इट रेन्स दीज ऑयल्स आर रिलीज्ड ऑन द एयर। देखो यहाँ पर जो हमारा पार्ट में एरर है, जब कोई एक जगह से दूसरी, एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर करता है तो उसके लिए ऑन नहीं आता, ठीक है, इनटू आता है। ये चीज़ याद रखना। अब ये मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, दीज ऑयल्स आर रिलीज्ड इनटू द एयर, ना कि ऑन द एयर, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रख लो, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई चीज़ ट्रैवल करती है, एंटर करती है, तो इनटू आता है। बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर एरर है, ठीक है, ऑन की जगह, लेकिन बहुत सारे लोग इन लगाएंगे कि यहाँ पर इन आएगा, तो इन नहीं आएगा, यहाँ पर आता है इनटू आएगा, ठीक है। सम प्लांट सीक्रेट्स ऑयल ड्यूरिंग ड्राई पीरियड्स एंड व्हेन इट रेन्स, वो वहाँ से कहाँ एंटर करता है, एयर में एंटर करता है। तो इन ना आके इनटू आएगा और ना ही ऑन आएगा। तो ये चीज़ नोट डाउन कर लो, इनटू का और इन में क्या फ़र्क होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा जो जिस पार्ट में एरर होगा वो थर्ड हो जाएगा, इस वाले पार्ट में हमारा एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आउट ऑफ द वुड्स। देखो ये मैं एक बार क्या सीजीएल 2022 के पेपर में, मेरे पेपर में ये ईडियम्स पूछा गया था, ठीक है, आउट ऑफ द वुड्स, और बहुत ईजी है। आउट ऑफ द वुड का मतलब होता है आउट ऑफ डेंजर, ठीक है। तो ये याद कर लो, ये है आउट ऑफ द वुड। ये एमटीएस में भी पूछा गया है, सीजीएल में भी पूछा गया है, काफ़ी बार आ चुका है आउट ऑफ द वुड्स। तो आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है आउट ऑफ डेंजर, मतलब खतरे से बाहर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और देखो इसे नोट डाउन कर लो अगर आपको नहीं पता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है वन हु मेक्स एन एक्टिव एफर्ट टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर। देखो जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करता है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करता है, ठीक है, उसको बोला जाता है फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है, नोट डाउन कर लो। और फेमिनिस्ट किसको बोला जाता है, फेमिनिस्ट का मतलब होता है जो लड़की और लड़का को इक्वली ट्रीट करते हैं, उसे बोला जाता है फेमिनिस्ट। कि जो 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 चीज़ें, जो राइट्स लड़कों को मिले हुए हैं वो सेम लड़कियों को मिलने चाहिए, उस चीज़ को बोला जाता है फेमिनिस्ट। उसके बाद है सेक्सिस्ट। इसका मतलब होता है जो बंदा जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट करता है, उसको सेक्सिस्ट बोला जाता है। और मिसोगाइनिस्ट का मतलब होता है जो महिलाओं को, जो फीमेल्स को हेट करते हैं, ठीक है, डिसलाइक करते हैं, उसे मिसोगाइनिस्ट बोला जाता है। तो ये आपको नहीं पता जो वर्ड, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको बताना है नो स्पेलिंग एरर, की कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, वो हमें बताना है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा सेंटेंस है, जैसे कि देखो मैं पहला पढ़ लेता हूँ, सर्विस की स्पेलिंग गलत है पहले में, तो पहला होगा नहीं। दूसरे में रिलाई की स्पेलिंग गलत है, तो दूसरा होगा नहीं। तीसरा, सर्विस इंडस्ट्रीज रिलाई ऑन अ सेट ऑफ प्रोसेस, और थर्ड है सर्विस इंडस्ट्रीज रिलाई ऑन अ सेट ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। देखा जाए तो स्पेलिंग प्रोसेसेस, ठीक है, प्रोसेस होगा ऑन अ सेट ऑफ। अभी ये दोनों में, दोनों की प्रोसेसेस भी होता है, प्रोसेस भी होता है, तो टाइपिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन ये दोनों सही हैं, वहाँ पे किसी मतलब प्रोसेस की स्पेलिंग ये वाली थी, ठीक है, ये वाली होगी, तो आप देख लेना। नेक्स्ट है आपके 5th में, द होम आए खाली जगह स्टिल स्मेल्ड लाइक हिम विद माई हस्बैंड इन 1986। देखो वो ये कहना चाह रहा है यहाँ पर, देखो सबसे पहले एक सेंटेंस विद माई हस्बैंड इन 1986, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा आपको ये बताना है। और दूसरी बात मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर पहली बात तो पास्ट की बात हो रही है, द होम आई स्टिल स्मेल्ड लाइक हिम विद माई हस्बैंड इन 1986। तो देखो एक तो पास्ट की बात हो रही है, और ऊपर से पास्ट ऑफ पास्ट की बात हो रही है, कि हम पास्ट में होके पास्ट की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो इसमें क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा। जब पास्ट ऑफ पास्ट की बात होती है तो पास्ट परफेक्ट आता है, और पास्ट परफेक्ट आएगा तो हैड शेयर्ड आएगा। द होम आई हैड शेयर्ड स्टिल स्मेल्ड लाइक हिम,
ठीक है। विद माई हस्बैंड इन 1986। देखो एक तो पास्ट सेंटेंस ये हो गया, और एक पास्ट ऑफ पास्ट बनाने के लिए मुझे हेड लगाना पड़ेगा, हेड से हेड। तो ये एक चीज़ याद रखना कि पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है, और पास्ट ऑफ पास्ट में पास्ट परफेक्ट यूज होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है वी डिड नॉट मीन टू ऑल ऑफ यू वेटिंग। तो देखो ये तो एक सिंपल सा इडियम्स भी होता है, कीप वेटिंग करके, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी हो जाएगा। अप्रोप्रिएट वर्ड अगर मैं यहाँ पर दिखा जाऊँ तो एक ही वर्ड है, ठीक है, वो है कीप। उसके बाद मेक माने बनाना होता है, मतलब कोई चीज़ बनाना वगैरह। क्रीप का मतलब होता है स्लोली चलना, इस तरह से चलना कि किसी मतलब एक होता है ना छुपके से जाना, उसको क्रीप बोलते हैं। और सीप का मतलब होता है कि लीक होनी, जैसे गैस वगैरह लीक होती है ना, उसको सीप बोलते हैं। ग्रेजुअली लीक होती है, उसको सीप बोला जाता है। माई पेरेंट्स यूज्ड टू इनकरेज्ड मी टू डिवोट मोर टाइम टू स्टडी। अब एक बात बताओ, जब एक चीज़ हमेशा याद रखो, जो यूज टू अगर हम यूज कर रहे हैं ना, तो उसके बाद बेस फॉर्म आती है, ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। तो जब हमारा यूज टू से ऑलरेडी सेंटेंस पास्ट में बना दिया हमने, तो इसको पास्ट बनाने की क्या ज़रूरत है, इसलिए हमारा यूज टू के बाद बेस फॉर्म यूज होती है। तो ना कि यहाँ पर इनकरेज्ड नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इनकरेज आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो यहाँ पर इनकरेज पहले में ही है, इनकरेजेस भी नहीं आएगा, इनकरेज आएगा, तो पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा अ वॉर हैज बीन अनलीस्ड ऑन फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी। देखो अनलीस्ड का मतलब होता है, ये आपको पता होगा तभी आप कर पाओगे, हमें एंटोनियम बताना। अनलीस्ड का मतलब होता है किसी चीज़ से फ्री करना, मुक्त करना, ठीक है। और इसका एंटोनियम बात करें तो वो हो जाएगा कन्फाइंड। कन्फाइंड मतलब रिस्ट्रिक्ट करना, किसी को रोकना, किसी को लिमिटेशन में रखना। रिगार्डेड आप जानते होंगे, अनचेंड भी, अनचेंड मतलब किसी को फ्री कर देना, मतलब फ्री, तो फ्री आप जानते ही हैं। तो ये अनलीस्ड और कन्फाइंड अगर आपको नहीं पता तो ये नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है हमारा चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। तो देखो एडवांस सही है, स्टार्ट सही है आपका, मेल्टिंग भी सही है। डिस्क्राइब की मैं बता देता हूँ। डिस्क्राइब की जो स्पेलिंग होती है वो ये होती है डी सी, एक सेकेंड, डी सी, ये होती है DESCRIBE, ठीक है। नेक्स्ट है वाई अ लेमन। ईडियम से इसका मतलब बताना है, तो इसका मतलब है टू वाई समथिंग दैट इज़ वर्थलेस। कोई ऐसी चीज़ खरीदना जिसकी कोई कीमत ही ना हो, ठीक है, बेकार फालतू चीज़ खरीद के लाना, वाई अ लेमन, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इसको देखो याद कर सकते हो, बाय अ लेमन, नींबू खरीदना। देखो अभी तो नींबू कोई फ्री में नहीं देता, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि लोग बाग एक दो नींबू ऐसे ही दे देते थे जब ज़्यादा सब्जी लेके आते थे हम। तो आप इस तरह से याद रखना कि नींबू खरीद के क्यों लाओ भाई, वो तो फ्री में मिल जाता है। तो इस तरह से आप मतलब याद कर सकते हो, टू बाय समथिंग दैट इज़ वर्थलेस। नेक्स्ट है एवरीवन हु स्टडीज फॉरेस्ट नोज ट्री हैव बीन डाइंग इन लार्ज एंड। देखो लार्ज एंड, एंड क्या करता है, सेम डिग्री को जोड़ता है, ये नोट डाउन कर लो। अगर एंड से पहले पॉजिटिव डिग्री होगी मतलब सिमिलर वर्ड को जोड़ता है, मतलब ऐसा नहीं है कि अपोजिट वर्ड, जैसे बट जो होता है वो अपोजिट वर्ड को जोड़ता है, बट जो आपका एंड होता है, अगर यहाँ पर जो जिस तरह का मीनिंग होगा वहाँ सेम आगे वैसा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पॉजिटिव डिग्री है तो यहाँ इधर भी पॉजिटिव डिग्री होगी, इधर कंपेरेटिव डिग्री है तो इधर भी कंपेरेटिव डिग्री होगी, ठीक है। तो लार्ज, तो यहाँ भी एंड के बाद कुछ ऐसा वर्ड आएगा जिसका कहीं ना कहीं जो मीनिंग होगा वो लार्ज से रिलेटेड होगा। तो देखो माइनॉरिटी का मतलब कम होता है, स्कैंटी का मतलब कम होता है, पेकुलायर का मतलब होता है अजीब, तो ये तो कोई मत सेंस ही नहीं बनता। चौथा है मैसिव, मैसिव मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, लार्ज एंड मैसिव नंबर्स, तो हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रिप्लेस करना है, हाउ मच ऑटोग्राफ वुड यू लाइक, आई कैन डू जॉइंड अप राइटिंग नाउ यू नो। तो देखो अब ये तो आपको पता होगा, मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, और ऑटोग्राफ कितने ऑटोग्राफ, तो ऑटोग्राफ तो हम काउंट कर सकते हैं ना, तो हाउ मैनी ऑटोग्राफ आएगा, ठीक है। अभी देख लो एक ही में है हाउ मैनी ऑटोग्राफ्स, ठीक है, और जब मैनी आ रहा है तो ऑटोग्राफ्स आएगा ना कि ऑटोग्राफ आएगा, तो ये ध्यान रखना। अ डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ प्लैनेट, एक ऐसा डायग्राम जो प्लैनेट्स का पाथ दिखाता है, उससे बोलता जाता है जोडियक, ठीक है। प्लेटिट्यूड का मतलब होता है कोई घिसी पिटी बात करना, कोई ऑब्वियसली जो ट्रू है, जो सच है, जो जिसको दुनिया जानती है। जैसे कहते हैं ना, कोई हम बात कर रहे हैं, कोई कुछ बोले तो बोलते हैं भाई ये क्या बता रही है, तो सबको पता है,
इस बात को तो सब जानते हैं। इसको बोला जाता है घिसी पिटी बात, उस चीज़ को इंग्लिश में बोला जाता है प्लेटिट्यूड। होरोस्कोप का मतलब कुंडली होती है और प्लेनेटेरियम होता है ग्रह मंडल, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ही वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड। कन्विंस्ड का मतलब मान जाना, कोई चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, कि जैसे वो कह रहा है कि वो पूरी तरह से कन्विंस नहीं हुआ, पूरी तरह से नहीं माना। अब मुझे इसका सिनोनियम बताना है। देखो सबमर्ज्ड का मतलब होता है कोई चीज़ सबमर्ज हो जाना, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि किसी में सम्मिलित हो जाना कोई चीज़, सबमर्ज। एक्सेप्ट या कन्विंस एक ही बात होती है, तो सिनोनियम क्या हो जाएगा? एक्सेप्टिंग। डाउट मतलब कि डाउट में होना। ट्रस्टलेस मतलब भरोसे योग्य ना होना। तो एक ही सिनोनियम निकलता है कन्विंस्ड का, वो है एक्सेप्ट। ठीक है, ये तो बहुत ईजी था, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट है प्रोसीड। प्रोसीड का मुझे अपोजिट वर्ड बताना है। तो देखो एक्सीडेंटल मतलब है अचानक से, लोकल आप जानते हैं, ठीक है। विड्रॉ मतलब होता है वापस ले लेना, बाइड मतलब होता है चौड़ा। तो देखो प्रोसीड का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोसीड करना, किसी काम को शुरू कर देना, और विड्रॉ का मतलब होता है किसी चीज़ को वापस ले लेना। तो आपको दोनों वर्ड में समझ में आ गया। प्रोसीड का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर? विड्रॉ। नेक्स्ट है मच ऑफ द आर्ट ही डिस्कसेस इज फनी, प्लेइंग एंड मिसीवियस। तो देखो इस सेंटेंस में जो फनी, प्लेइंग, मिसीवियस, डिस्कस इज हमेशा हमें क्या चाहिए होता है? एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। मच ऑफ द आर्ट ही डिस्कसेस एज, हम उसकी क्वालिटी बता रहे हैं तो एडजेक्टिव से बताएंगे, ठीक है। अभी फनी तो आपका एक एडजेक्टिव है, बट प्लेइंग क्या है? आपकी एक वर्ब है। तो यहाँ पर जो प्लेइंग है वो गलत है और इसी पार्ट में एरर है। प्लेइंग नहीं आएगा, प्लेइंग की जगह हम और चीज़ें कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर होता प्लेइंग की जगह प्लेफुल होता, ठीक है, तो सही होता। तो यहाँ पर जिस पार्ट में एरर है वो सेकंड वाला है। और क्यों है? क्योंकि हमें एडजेक्टिव चाहिए और यहाँ पर प्लेइंग क्या है? वर्ब है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एयर ट्रेवल इज़ द फास्टली या फास्ट या फास्टिंग ग्रोइंग इमिटर ऑफ क्लाइमेट चेंज गैसेस। देखो दा आ गया ना, और ऐसे अगर आपको डिग्री दी है तो एक ध्यान रखना, ना पॉजिटिव डिग्री आएगी ना कंपैरेटिव डिग्री आएगी। ऐसे एक ही मीनिंग के 4 डिग्री दे रखे हैं, ठीक है, और आपसे पूछा है और अगर वहाँ पर दा दिया है तो एक ही डिग्री आएगी, वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर आएगा फास्टेस्ट। एक चीज़ हमेशा ध्यान रख लो, कभी कभी ये सेंटेंस में भी एरर आ जाता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले वो दा नहीं लगाएंगे, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा आता है, ये याद रखना। तो यहाँ पर दा है तो दा के बाद सुपरलेटिव डिग्री आएगी, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा बैलियंस, जिसका मतलब होता है बहादुर, और इसका जो सिनोनियम होगा वो होगा आपका गैलेंट्री। गैलेंट्री का मतलब भी होता है बहादुर। नेक्स्ट देख लेते हैं। जस्ट बिकॉज आई एम क्वाइट डजंट मीन आई कांट स्कॉल्ड यू। मतलब मैं शांत हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें चिल्ला नहीं सकता। जस्ट बिकॉज आई एम क्वाइट डजंट मीन आई कैन नॉट स्कॉल्ड यू। तो इसमें मुझे तो कोई एरर नहीं लग रहा है, ठीक है। कोई एरर हो तो आप नीचे कमेंट में बताओ। मेरे अकॉर्डिंग इसमें नो एरर है, ठीक है। तो इसका 4th ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है द वाटर लीक्ड इन विद अ होल इन द रूफ। तो देखो द वाटर लीक्ड इन, अब विद अ होल नहीं होगा, थ्रू अ होल। होल में होकर हो रहा है, होल के साथ पानी नहीं लीक हो रहा है, ठीक है, छत में से होल्स के थ्रू हो रहा है। तो क्या आएगा? थ्रू अ होल। कहाँ पर है? थ्रू अ होल, ठीक है, 4th। अब देखो ए आ रहा है तो इसलिए होल होगा, होल्स नहीं होगा, ये तो आप जानते ही होंगे। तो ये 20 क्वेश्चन है, और मैं एक आध चीज़ें और बता देता हूँ आपको। जैसे कि एक वर्ड होता है डिस्कस, एक मिनट, हम लिखते हैं डिस्कस। तो देखो हम बोलते हैं डिस्कस अबाउट एनीथिंग। जैसे मैं बोल दूँ ही डिस्कस्ड अबाउट डेट बुक या दोज बुक। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, जो डिस्कस होता है ना वो अपनी जो आपको एग्जामिनर देगा वो डिस्कस के बाद अबाउट ज़रूर देगा। ही डिस्कस अबाउट मीटिंग, ठीक है, ही डिस्कस अबाउट मीटिंग ऐसे करके दे देगा। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, डिस्कस कभी अपने साथ अबाउट नहीं लेता है। डिस्कस के साथ अबाउट आएगा तो सुपरफ्लुअस होगा, तो डिस्कस के साथ कभी अबाउट नहीं आता। डिस्कस ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं आपको देखो बिना कोई फालतू बात किए 15-20 मिनट में एक टेस्ट का एनालिसिस देना चाहता हूं, और हम 5वां हो गया। अगर पसंद आ रहा लाइक करते रहो, और हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो।